गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग एंजाइम का रिवीजन करते हैं। ठीक है, किसका रिवीजन? एंजाइम का। तो सबसे पहली बात ये है कि सर बताइए एंजाइम क्या है। एंजाइम क्या है? ठीक है, एंजाइम का मतलब पहली बात कि यह जैव उत्प्रेरक है। क्या है ये? जैव उत्प्रेरक, जो क्या करता है? जैव रासायनिक अभिक्रिया की बोलिए दर को बढ़ा देती है। हो गया। अगली बात किया जाए तो यह उच्च अनुभार वाले प्रोटीन है। उच्च अनुभार वाले क्या है? प्रोटीन है। अगली बात, यह नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, जो कहाँ से प्राप्त होते हैं? बोलिए। जंतु तथा पेड़ पौधे, जीवित पेड़ पौधे। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए। एंजाइम का दूसरा नाम क्या है? जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक करता क्या है? तो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देती है, परिवर्तित कर देती है। ये है क्या? उच्च अनुभार वाले प्रोटीन। उच्च अनुभार वाले प्रोटीन। और क्या? तो यह नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। क्या है? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, जो कहाँ से प्राप्त होते हैं? जीव जंतु तथा पेड़ पौधे से। कोई प्रॉब्लम? इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो इसका एग्जाम्पल ज़रा बता दीजिए। तो फर्स्ट बोलिए लैक्टोबैसिली, दूसरा बोलिए इन्वर्टेज, तीसरा बोलिए जाइमेज, चौथा बोलिए क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस इन्वर्टेज, जाइमेज, डायस्टेज, और बोलिए यूरेज, और बोलिए माल्टेज। ठीक है, और बोलिए पेप्सिन और ट्राइप्सिन। कोई प्रॉब्लम? एक बार जल्दी इसको देखिए, कुछ खास बात इसमें नहीं था। हो गया। एंजाइम क्या है? जैव उत्प्रेरक। क्या करता है? जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देती है। एक घटना क्या कहलाता है? जैव रासायनिक उत्प्रेरण। ठीक है, जैव रासायनिक उत्प्रेरक बोलिए, बेटर होगा। जैव रासायनिक उत्प्रेरक। और एक घटना क्या कहलाता है? तो जैव रासायनिक उत्प्रेरण। ठीक है, थोड़ा सुधार कर लीजिए जल्दी। हो गया, आप रोक के लिख लीजिएगा। चलिए अब उसके बाद देखते हैं कि एंजाइम, ये सब जो एंजाइम देखते हैं, देखिए मैक्सिमम एंजाइम के अंत में एज लगा हुआ रहता है। देखिए है ना, सब में एज लगा हुआ रहता है।
अब इस एंजाइम के द्वारा हम लोग क्या क्या काम करते हैं, इस एंजाइम के द्वारा हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो पहला काम मतलब कुछ अभिक्रिया देखते हैं। तो फर्स्ट अभिक्रिया देखिए, दूध से क्या बनाना है सर, दही। तो इसमें एंजाइम क्या डालेंगे, लैक्टोबैसिली, हो गया। दूसरा बोल दीजिए VVI कर लीजिए, सेकेंड क्या कर लीजिएगा, VVI। ज़रा बता दीजिए ग्लूकोज में क्या डालेंगे, जाइमेज। तो क्या करेगा यह, इथाइल अल्कोहल के साथ क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा बताइए, चीनी ना, चीनी में क्या डालिएगा, बोलिए क्या डालेंगे, बोलिए इन्वर्टेज। इसका आप घटन कराएंगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, हो गया। चौथा बोलिए यूरिया, क्या डालेंगे भाई, यूरेज, क्या करेगा, अमोनिया और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। पाँचवा बोलिए, पाँचवा क्या, स्टार्च, क्या डालेंगे, स्टार्च का जल अपघटन कराएंगे तो डायस्टेज, क्या करेगा, माल्टोज, क्या देगा ये, माल्टोज। छठा बोलिए, अगला कौन, माल्टोज में क्या डालेंगे, एंजाइम माल्टेज। तो क्या कै बार ग्लूकोज बनेगा, 2 बार, ठीक है। सातवां, पेट में कौन, प्रोटीन में क्या डालेंगे, पेप्सिन। तो क्या बनाएगा, पेप्टाइड। और अगला क्या, जल्दी बोलिए, प्रोटीन में ही क्या डालेंगे, ट्राइप्सिन। तो क्या बनेगा, एमिनो अम्ल। कोई प्रॉब्लम, नोट कीजिए तो समझा देते इसको, जल्दी नोट कीजिए इसको। चलिए लिख लीजिएगा रोक के, जरा एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछे। क्वेश्चन ये पूछे कि ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए कौन सा एंजाइम डालते हैं, तो जाइमेज। या ये पूछेगा कि जाइमेज के द्वारा हम लोग क्या काम करते हैं, तो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। ऐसा ही सारा क्वेश्चन रहेगा। ये सब आपका क्या है, एंजाइम है, ये आपका क्या है, जरा बोलिए तो अभिकारक है, और ये आपका क्या है, प्रतिफल है। इन सारी अभिक्रिया की गति को ये क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। अब हम लोग देखते हैं कि इस तरह की जो अभिक्रिया है उसकी विशेषता क्या क्या है, ठीक है। तो एंजाइम की विशेषता या एंजाइमेटिक रिएक्शन की जो विशेषता है उसमें फर्स्ट बोलिए, पहली बात कि यह क्या है, तो जैव रासायनिक उत्प्रेरक, हो गया। दूसरी बात, यह क्या करता है, तो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है, बढ़ा देती है, ठीक है। तीसरी बात याद है आपको, कौन, एंजाइम। ये क्या होता है,
कोएंजाइम, याद है आपको कोएंजाइम मतलब क्या? ये नॉन प्रोटीन होते हैं, नॉन प्रोटीन, और ख़ास तौर पे कौन? विटामिन। कौन सर? विटामिन। और करते हैं क्या? तो एंजाइम की क्रियाशीलता को ये इंक्रीज कर देते हैं। इसका मतलब समझ गए ना, बढ़ा देता है। अगला बोलिएगा, चौथा बोलिए तो चौथा क्या हो जाएगा? चौथा में अगर बात किया जाए तो विष तथा एक चीज़ और, इसी में एक चीज़ और बताए थे आपको, क्या बोले थे? बोलिए, वर्धक या प्रेरक। प्रेरक, प्रेरक क्या है? एक प्रकार के धातु के आयन, धातु के आयन। ये भी क्या करता है? एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। इसका एग्जाम्पल बोल दीजिए तो Na+, Cu2+, और बोलिए ETC कर दे। अच्छा, यह किसकी क्रियाशीलता को बढ़ाता है? तो एमाइलेज। किसकी क्रियाशीलता को बढ़ाता है? एमाइलेज। फोर्थ में अगर हम लोग देखेंगे तो फोर्थ क्या है? विष अथवा क्या? अवरोधक। ई क्या करता है? बोलिए, तो यह एंजाइम की क्रियाशीलता या सक्रियता, क्रियाशीलता को क्या कर देता है? घटा देता है भाई। इसका एग्जाम्पल बोलिए तो Ag+ और Hg2+। कोई प्रॉब्लम? एक बार देख लीजिए, एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की विशेषता क्या क्या है? पहला, यह एंजाइम की विशेषता, यह जैव रासायनिक उत्प्रेरक है। दूसरा, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देती है। तीसरा, सह एंजाइम की उपस्थिति में एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की दर और बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सह एंजाइम एक प्रकार का नॉन प्रोटीन विटामिन होता है जो एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देती है। अब ऐसा क्यों? तो डिटेल्स में पढ़ने के लिए ऐप डाउनलोड कीजिए। ये सब के बारे में बहुत अच्छी तरह से सारा डिटेल्स, हम बस यहाँ पे आपको रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। मेन पॉइंट्स सब जो है वो हम आपको बता रहे हैं। अच्छे से डिटेल्स में पढ़ने के लिए आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, लिंक दिया हुआ है केम सोसाइटी ऐप का, वहाँ उसको डाउनलोड करके फिर आप हमें कॉल करें, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पर भी आपको पता चल जाएगा। तो सह एंजाइम क्या काम करता है कि ये विटामिन होता है, एक प्रकार का नॉन प्रोटीन होता है जो एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। प्रेरक भी वही होता है, दोनों में बस यही फ़र्क, इतना ही फ़र्क है कि ये विटामिन होता है, काम दोनों का वही है, बस ये धातु के आयन होते हैं। जैसे सोडियम Na+ कस के एमाइलेज एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देती है। और भी है, विष और अवरोधक क्या होता है? तो जो एंजाइम की क्रियाशीलता को घटा देगा, इसकी उपस्थिति में एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की दर और घट जाएगी। जल्दी नोट कर लीजिए इसको, तो फिर आगे हम लोग बात करते हैं। लिख लीजिएगा रोक के। चलिए, अब अगला अगर बात किया जाए नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात किया जाए सर, तो अगला भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर जो प्रॉपर्टी है वो बताता है सर्वोत्तम दक्षता, सर्वोत्तम दक्षता, और ये है विशिष्ट प्रकृति। सर्वोत्तम दक्षता का मतलब क्या? सर्वोत्तम का दक्षता का मतलब ये एक है कि एक
एंजाइम के अणु, एक एंजाइम के अणु कितने 10⁶ अभिकारक के अणुओं को उत्प्रेरित कर देता है। सर्वोत्तम दक्षता का मतलब ये है कि ये बहुत काम करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 5 लीटर दूध लेते हैं तो उसमें जो जोरन जो लैक्टोबैसिलस डालते हैं उतना ही डालते हैं या बहुत कम डालते हैं, बहुत कम डालते हैं। मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका। एंजाइम के एक अणु, एंजाइम के एक अणु या एक एंजाइम के अणु 10⁶ अभिकारक के अणुओं को उत्प्रेरित कर देता है। तो सोचिए 1 मिनट में एंजाइम की एक ही अणु और अभिकारक की कितना 10⁶। और विशिष्ट प्रकृति का मतलब क्या हुआ कि यह स्पेशल है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक एंजाइम के द्वारा एक एंजाइम के द्वारा एक ही क्या बोलिए, एक ही जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित किया जा सकता है। एक से ज़्यादा नहीं सर, एक ही हो गया। जैसे अगर देखिए एग्जाम्पल देखिएगा तो ग्लूकोज का जब जल अपघटन कराते हैं क्या डालते हैं इसमें बोलिए, जाइमेज। क्या डालते हैं, जाइमेज। तो क्या बनता है सर, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह जाइमेज ही केवल कर सकता, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसके गति को इस रासायनिक अभिक्रिया को कौन उत्प्रेरित कर रहा है, जाइमेज। अब अगला देखेंगे 7 में क्या है सर, इष्टतम ताप, ऑप्टिमम टेम्परेचर। यह वह ताप है, वह ताप जिस पर बोलिए जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर अधिकतम होती है। और ये कितना होता है इष्टतम, तो 298 केल्विन से 310 केल्विन। और 8वां क्या हो जाएगा सर, इष्टतम पीएच। सेम कहानी, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 से लेकर 7 तक। एक बार फिर से देख लीजिए सब, ये भी आई कर लीजिएगा, ये भी आई कर लीजिएगा। सर्वोत्तम दक्षता का मतलब क्या, एंजाइम के एक अणु या एक एंजाइम के अणु 10⁶ अभिकारक के अणुओं को प्रेरित कर देता है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। विशिष्ट प्रकृति का मतलब क्या, एक एंजाइम के द्वारा एक ही जैव रासायनिक अभिक्रिया के उत्प्रेरित किया जा सकता है। जैसे ग्लूकोज को अगर इथाइल अल्कोहल में बदलना है तो ये काम केवल कौन करेगा, जाइमेज। इष्टतम ताप की बात करेंगे तो वह ताप जिस पर जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर अधिकतम होती है, वो कितना होता है, 298 से 310। इसका मतलब इस ताप पर एंजाइम बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और वह पीएच जहाँ पर क्या जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर अधिकतम होती है, ये कितना हो जाता है, 5 से लेकर 7 तक। कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए एक बार जल्दी, फिर आगे हम लोग देखते हैं।
और एक और लास्ट में बताए थे कि कोलाइडी विलयन, पानी में जब डालिएगा ना, पानी में डालिएगा तो ये वास्तविक विलयन निलंबन जैसा नहीं बनता है, कोलाइडी विलयन जैसा बनता है। अब कोलाइडी विलयन क्या है वो तो अब हम लोग पढ़ेंगे ही कोलाइड। चलिए रोक के आप लोग लिख लीजिएगा, एक बार हम साइड हो जाते हैं और आप रोक के लिख लीजिएगा। अब रोक के लिख लीजिएगा, हटाते हैं इसको। हो गया। चलिए अब इसका जो मैकेनिज्म है वो किस पे डिपेंड है बोलिए तो, कि लॉक फार्मूला, ताला चाबी के सिद्धांत पर आधारित है इसका क्रियाविधि। तो सबसे पहले क्या होगा, एंजाइम अभिकारक से अभिक्रिया कर, एंजाइम अभिकारक से मिलकर ES बनाएगा। दूसरा बार में क्या होगा, ES जो है वो EP में परिवर्तित हो जाएगा। और तीसरा बार में क्या हो जाएगा, EP जो होगा वो टूट कर E और P का निर्माण करेगा। एक्चुअली में क्या हुआ कि एंजाइम अभिकारक के पास जाएगा, ठीक है, एक यौगिक बनेगा जिसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, सक्रियक यौगिक। अब इसमें धीरे धीरे प्रतिफल बनेगा और प्रतिफल बन गया तो एंजाइम को अलग कर सकते हैं और प्रतिफल को भी अलग कर सकते हैं। उसी तरह से जैसे अगर मान लीजिए कि क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज में क्या डालते हैं हम लोग बोलिए, जाइमेज ना, तो बताइए क्या होगा। तो यह हो गया E जाइमेज और S कौन हो गया, ग्लूकोज। तो दोनों पहले मिलेगा, मिलने के बाद ये यौगिक बनाएगा। अब ग्लूकोज को जाइमेज धीरे धीरे क्या चीज़ में, इथाइल अल्कोहल, मतलब इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित करेगा। तो क्या बन गया, ES जो है वो EP में कन्वर्ट हो गया। अगर आप चाहिएगा तो बाद में दोनों को अलग करके जाइमेज को अलग कर सकते हो, इथाइल अल्कोहल को अलग कर सकते हो। मतलब एंजाइम जाएगा, अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक को प्रतिफल में परिवर्तित करेगा और अपने आप को अलग कर लेगा। उसी तरह से जैसे ताला चाबी, चाबी को ताला के पास ले जाइए, चाबी क्या है, एंजाइम, और ताला क्या है, अभिकारक। ले जाइए, उसको खोलिए, उसके अपने अंदर का क्रियाविधि होता है, फिर ताला को अलग कर सकते हैं और चाबी को भी अलग कर सकते हैं। चाबी किया क्या, ताला के पास गया, उसको खोला और अपने आप को अलग कर लिया। एंजाइम भी बिल्कुल वैसा ही है, कोई प्रॉब्लम। इसी के साथ एंजाइम ख़त्म हो गया इसका रिवीजन।